हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्या दिख रहा है बिटकॉइन में, इथीरियम में, अदर ऑल्ट कॉइन्स में। क्या लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा। वैसे उसके पहले सबको हैप्पी होली। आई होप सबको एक अच्छी मार्केट दिखे अब आने वाले टाइम में। ये जो मार्केट जो काफ़ी लाल रंग से धुली पड़ी है पिछले 2 महीने से, उसमें थोड़ा सा होली का हरा रंग दिखे। एंड आपके परिवार को सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। मज़े करो, एंजॉय करो, खेलो कूदो, मार्केट पे इतना बीटी मत लो। ठीक है, चलो फिर बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल। काफ़ी टाइम से यहीं कंसोलिडेट कर रहा था एंड बहुत बार इसने ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, बट इट फेस्ड ऐसे मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम दिस एरिया विच इज़ 83,400 से लेके 84K का जो एरिया था, वहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। बट एट द सेम टाइम ये यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 4। एंड इस बार जो सपोर्ट है वो काफ़ी बेटर तरीके से काम किया। जो ये कैंडल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं एंड इट लुक्स लाइक कि ये इस बार ब्रेकआउट कर लेगा। हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट आए फ्रॉम दिस एरिया टू ये वाली विक के लो के आस पास 8600 से 81 के। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये वाला जो विक वाला एरिया है यहाँ तक ये थोड़ा सा एक एक रिट्रेसमेंट ले एंड वहाँ से एक लॉन्ग बन सकता है प्रेफरेबली। अनलेस ये इसको ब्रेक नहीं करता 79,900 को, वी वोंट गो लो। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, यहाँ के इसके ऊपर रहता है, तो वी कैन गो हायर। और अगर ये इसको रिक्लेम कर लेता है, लेट्स से 84 के को ये रिक्लेम कर लेता है जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो वी कैन गो टुवर्ड्स 87 के, 88 के अगेन। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिनेरियो बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन में बेसिकली मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि ट्राई कर रहा है ये बार बार इसको ब्रेकआउट करने का 84K को, लेकिन बार बार कर नहीं पा रहा है एंड सपोर्ट ले रहा है 80K से। अब ऐसा हो सकता है कि इससे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले टिल 81 के, जो कि पिछली वीक थी, एंड यहाँ से एक अपसाइड मूव आ जाए। एंड अगर ये 84K को रिक्लेम कर लेता है, लेट्स से इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 4 आवर 1 आवर, तो वी कैन आई मीन टेक अ ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड टू 88 के, 87 के। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। अगर आप इथीरियम में देखोगे तो इथीरियम इज़ कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज ओनली। मतलब एक ये नया रेंज जैसा बन गया है। दो मेरे जो एरियाज़ हैं, इंटरेस्टेड एरियाज़, वो बहुत ऊपर हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो एक तो मेरा 2000 वाला एरिया और एक मेरा 1720 वाला एरिया, इसके बीच में कोई मतलब मुझे ये एरिया जो है ये कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ सिग्निफिकेंट एरिया है नहीं। लेकिन अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो ये काफ़ी टाइम हो गया यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ना ये इसके नीचे जाता है, ना ये इसके ऊपर जाता है। तो हो सकता है इन कमिंग टाइम इथीरियम इसको एक रेंज बना ले। एंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, लेट्स से 15 मिनट या फिर और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, तो ऐसा लग रहा है कि एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, विच इज़ दिस आई मीन काइंड ऑफ, आई मीन अभी तक तो नहीं हुआ है, बट मे बी एक ब्रेकआउट हो सकता है। बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो अगर किसी को ट्रेड लेना भी हुआ, क्योंकि ये रेंज नया रेंज बना है, तो हो सकता है कि एक ये फॉलिंग वेज ब्रेकआउट जैसा कुछ हो। और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ भी तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है कि इसको जब ब्रेकआउट कर ले, लेट्स से 1920 वाले एरिया को, तो यहाँ पे एक आप, अच्छा इट इज़ ऑल टुगेदर एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम की बात है। तो अगर आपको ऐसे ट्रेड लेना हो तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। लेट्स से अगर 1920 को ये वो कर देता है रिक्लेम, तो आप 1980 तक एक ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि मैंने अब धीरे धीरे स्मॉलर टाइम फ्रेम भी देखना शुरू कर दिया, तो इसीलिए दिस कैन बी अ ट्रेड इन अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम। बट अगर मैं एट द सेम टाइम 4 आवर में देखूँ, तो अभी भी 4 आवर में मैं वेट करूँगा 2000 वाले लेवल को रिक्लेम करने का। 4 आवर में मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज दिख नहीं रहा है। अभी भी इट इज़ कंसोलिडेटिंग हियर एंड देयर। जब तक वो 2000 को पार नहीं कर लेता, तब तक आई वोंट टेक अ लॉन्ग ट्रेड इन इथीरियम। ठीक है, कुछ ऐसा। बट ठीक है, उसके लिए टाइम है। इसके अलावा कुछ कुछ इंटरेस्टिंग ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि सोलाना। तो अगर मैं सोलाना को देखूं तो सोलाना इज़ अगेन कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन दिस एरिया 131 से 115 के बीच में। जब तक ये 138 140 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, तब तक आई वोंट एक्सपेक्ट अ बिगर मूव फ्रॉम सोलाना। ये यहीं कहीं कंसोलिडेट करता रहेगा। तो सोलाना में मैं अभी कोई ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। सोलाना के अलावा लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग टोकन, जैसे कि पेपे। अगर आप पेपे को देखोगे तो पेपे इज़ नाउ रिक्लेम्ड हैज़ इट्स सपोर्ट एंड नाउ इट हैज़ ऑलरेडी रीटेस्टेड सक्सेसफुली। तो देर इज़ अ चांस कि एक पेपे में एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। हो सकता है कि इस लेवल से एक लॉन्ग का ट्रेड बने एंड वी कैन गो अप टिल 24%, जिसमें जो एस एल होगा दैट वुड बी नियरली अराउंड 6%। तो ऐसा आप कर सकते हो कि वेट करो इसके एक रीटेस्ट का, यहाँ से एक एंट्री ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आपके टीपीज़ आप अपने हिसाब से लेते रहना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यहीं पे टीपी लो।
टी पे आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो एक पेपे है जो कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है जिसका। पेपे के अलावा अगर आप एथेना को देखोगे तो एथेना अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग रेंज में वापस आ चुका है। दो एथेना की कैंडल्स जो हैं बहुत वीक लग रही हैं, तो मैं एथेना में अभी तो ट्रेड नहीं लूँगा, पर अगर एथेना इसके ऊपर वापस रिक्लेम करता है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड टिल दिस एरिया, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एथेना। एथेना के अलावा आवे इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग टू मी, दो आवे इज़ बिलो इट्स मेजर सपोर्ट विच इज़ $180-190, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक मूव फ्रॉम आवे एंड सून टू दिस एरिया, एंड अगर इसको रिक्लेम कर लेता तो अगेन टू दिस एरिया। बट अगर आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपको वेट करना पड़ेगा इसके रिक्लेम का, उसके पहले आई वोंट सजेस्ट यू टू ट्रेड। इसके अलावा इंटरेस्टिंग जो है अभी वो है सी आर वी बार बार ट्राई कर रहा है इसको ब्रेकआउट करने का, बट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। जस्ट द वे आई मीन सी आर वी इज़ करेंटली, एंड जैसी उसकी कैंडल्स दिख रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि सी आर वी बहुत जल्दी इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा एंड कंसोलिडेट करेगा। वंस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस लेवल एंड कंसोलिडेट्स हेयर फॉर आई मीन फॉर लेट्स से 2-3-4 आवर कैंडल, देन आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड इन सी आर वी। बाकी उसके पहले आई एम नॉट टचिंग इट। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो BNB की काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट में बार बार, एंड BNB ट्राई भी कर रहा है ब्रेकआउट करने का। दो BNB में हमने एक लाइव में आपको एक ट्रेड भी दिया था, यहाँ से एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी था, एंड वो हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। अगर आप BNB में देखो तो BNB अभी भी ट्राई कर रहा है अपने मेन रेजिस्टेंस को पार करने का, विच इज़ $580-590 के आसपास। तो अगर 580-590 के ऊपर ये आई मीन लेट्स से क्लोज कर देता है एंड कंसोलिडेट करता है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड टिल $630-640 के एरिया। BNB इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन अदर मार्केट। अगर मैं एट द सेम टाइम BNB BTC का भी रेशियो देखूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही लग रहा है ये। अगर आप देखोगे तो इट लुक्स रियली बुलिश, चाहे वो आप डेली टाइम फ्रेम में देख लो इसको या फिर आप वीकली में देख लो। तो BNB BTC लुक्स बुलिश टू मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि BNB BTC को देख के कि BNB कैन आउट परफॉर्म अदर ऑल्ट कॉइन्स इन कमिंग वीक्स और डेज। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ अपडेट गाइज। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगेन हैप्पी होली, अच्छे से खेलो होली, स्टे सेफ, मज़े करो, परिवार को मज़े करवाओ, खाओ पियो ऐश करो। बाकी मिलते हैं अगले लाइव में, अगले वीडियो में, अगले एनालिसिस के साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। चलो गाइस, मिलते हैं, बाय।